श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्री भगवान कर्म योग, कर्म संन्यास योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कर्म योग जो निष्काम भाव से, कामना रहित और निष्क्रिय भाव से कि मैंने कुछ किया नहीं, और परमात्मा के लिए समर्पित होता हुआ जान समझ बूझकर कर्म करे, वही कर्म योग है और उसी को वही ज्ञान योग बन जाता है। आवश्यक कर्म किए जाएं, आसक्ति व राग द्वेष न करके। जो जरूरी काम है हमको करने चाहिए। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। तो हमें जो कर्तव्य कर्म है हमारे, वो छोड़ने भी नहीं है और उनको करना भी है। तो आवश्यक कर्म किए जाएं, आसक्ति व राग द्वेष न हो, सब प्रकार से निष्क्रिय रहने का संदेश है। यहाँ पे यही आदेश है। समस्त कर्मों का संन्यास त्याग करना है मन से। इसमें उस क्रिया का संशोधन भी हो जाता है। जो क्रिया हो रही है उसका संशोधन भी हो जाता है, गलत क्रिया नहीं हो पाएगी। क्रिया प्रत्येक प्राणी करता है, परंतु कर्म मनुष्य ही करता है। पशु पक्षी भी करते हैं, जो करते हैं वह कर्म है, वह न कर्म है न कर्मयोग है। पशु पक्षियों का तो बस होता है, करना है तो होता है। मनुष्य क्रिया के साथ कर्म करता है। मनुष्य जो करता है वही कर्म होता है, जो आगे और अभी हमारे दोनों तरफ फल देने वाला होता है। जैसे श्वासोच्छ्वास एक क्रिया है, परंतु ये योग कब होगा? जब श्वास गहरी लेंगे और सोहम परमात्मा से जोड़ देंगे। हम अपने लिए नहीं जीते। श्वास के द्वारा जो हमारा शरीर चल रहा है, तो हम अपने लिए नहीं जी रहे, परमात्मा की बंसी सुनते हैं और वही समाया है हमारी श्वास प्रश्वास में। सोहम मैं ही हूं, मैं श्वास लेने वाला नहीं हूं। सोहम मैंने उसका स्वरूप, सोते तो है ताहे नहीं भेदा, तो मैं उस परमात्मा का ही स्वरूप हूं, मैं श्वास लेने वाला नहीं हूं। तब यही क्रिया कर्म ना होकर निष्काम कर्म ही होती जाती है और संशोधन होते होते ब्रह्म में हो जाएगी। एक दिन ब्रह्म स्वरूप ही हो जाएगी। क्रिया वही है, लेकिन अगर विचार उसमें यह आता रहा श्वास के प्रति, तो हमारी वही क्रिया ब्रह्म में हो जाएगी। श्वास की अनुभूति न रहकर ब्रह्मानुभूति हो जाएगी, अतः वह क्रिया ही समाप्त हो गई। ऐसे हर क्रिया को योग में परिवर्तित करते जाएं। जैसे प्राणी मात्र ही खाता है, खाना सभी खाते हैं, सभी को भूख प्यास सताती है, तो कुछ भी खाए रस वर्जन करके या भगवत भावना से या प्रभु के लिए, प्रभु को समर्पित करके या सहज क्रिया से खाते हैं। इतनी सब अलग अलग भावनाएं हैं, तो हम किस भाव से खा रहे हैं देखें, उसको विवेक से बुद्धि से सोचें, तब उस क्रिया को करें। तब वह न भोगता है न पचाने वाले हैं, और खाना क्रिया समाप्त होकर ब्रह्म भाव ही शेष रह जाएगा। ऐसे समस्त क्रियाओं को कर्मयोग बना लिया जाए तो सागर में समाने पर नदी का नाम रूप ही समाप्त हो जाता है। क्रिया कर्म योग व ब्रह्म भाव में परिवर्तित हो जाती है। वही क्रिया कर्मयोग बन जाएगी और ब्रह्म भाव में परिवर्तित हो जाएगी। नमन है कराने वाला व कर्म करने वाला। वहाँ कराने वाले का न करने वाले का कोई मन भी नहीं है। ये क्रिया सहज भाव से हो रही है। जैसे कारखाना कोई बहुत बड़ा है, सामान बनता है और भेज दिया गया, रखा नहीं कुछ भी, रहा वह भी धन के रूप में। रहा क्या हमारे पास? धन के रूप में। सामान सब बना और चला गया, तो हमारे पास केवल धन के रूप में उसका रहा। तो यही आत्मधन हमको रखना है, वस्तु या क्रिया के रूप में कुछ भी शेष नहीं रहे। ऐसे जीवात्मा शरीर में बैठकर कर्म करता है। यदि हम कहें सब कुछ भगवान करने वाला है, परंतु गीता जी कहती हैं, 14वां श्लोक है,
न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्तृत्व कर्म न कर्म फल संयोग जगदीश्वर कभी रचता नहीं। अर्जुन सदैव स्वभाव करता है सभी। ईश्वर कुछ नहीं रचता है, सब स्वभाव अपना करा लेता है जैसा उसका स्वभाव होता है। विभु लोकस्य न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फल सृजति तु स्वभावः प्रवर्तते। प्रभु परमात्मा भूत प्राणियों के न कर्तापन को, न कर्मों को, न कर्म फल के संयोग को उत्पन्न करता है। वे स्वभावानुसार एक दूसरे में वर्तन करते हैं। सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक दूसरे में वर्तन करते हैं, व्यवहार होता है। जीवात्मा या ईश्वर कुछ नहीं करता। प्रकृति यद्यपि जड़ है परंतु प्रकाश परमात्मा का मिलता है। जैसे ईश्वर के प्रकाश से मनुष्य प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते हैं, अंदर ईश्वर है वही कराने वाला है, तो उसी के प्रकाश से ही मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के उगने पर सबको प्रेरणा मिली कि उठो कुछ करो। अपने अपने स्वभावानुसार स्वाध्याय, जप, तप, खाना, खेलना या अनेक मनोरंजन में या न किसी प्रकार के समय को व्यतीत करते ही हैं। बाहर के वातावरण से प्रेरणा लेकर कुछ करें या घर में बैठें। सूर्य ने कहा कर्म करो, तब तुम्हारे विचार में क्या करो क्या नहीं करो क्या आया? ईश्वर या परमात्मा कोई न करता है न करवाता है। अपना विचार ही के अनुसार आदमी कुछ भी करता है। प्रकृति के अनुसार ही सब होता है। जैसी जिसकी प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, विचार होता है, वही अपना काम करता है। सब उसकी संतान है तो सबसे एक सा काम ही कराएगा। सब उसकी संतान है तो सबसे चाहेगा कि सब एक सा अच्छा काम करें, परंतु सब अलग अलग करते हैं। भोजन ही कोई भोग, कोई स्वास्थ्य से करता है। कोई बड़े भोग ऐसा चाहता है, कोई स्वास्थ्य के लिए खाता है, कोई स्वास्थ्य से खाता है। तो यदि कर्म सब ईश्वर कराता या छुड़ाता तो फल भी सबका एक सा ही होता। मनुष्य ही सब अलग अलग वर्ण, व्यवस्था, क्रियाकलाप में है। मनुष्य के सब स्वभाव अनुसार क्रियाकलाप, वर्ण, व्यवस्था सब अलग अलग बन गई। सच्चित आनंद जो ईश्वर का स्वरूप है वह सबके पास एक सा है। ईश्वर द्वारा ही कर्म होता तो सबका एक सा बंधन व फल व कर्म होता। यदि ईश्वर ही सबके कराने करने वाले होते तो सबका को सब कुछ एक सा ही होता। वह स्वामी, संचालक, पालक, सबका कर्ता होते हुए भी कर्तृत्व भाव नहीं रखता। उसने प्राणी बनाए परंतु अपने अपने कर्म व वासना अनुसार विकार व कर्म लेकर पैदा हुए। पैदा भी हुए, सीखे भी, आगे पढ़े और बने। उसी तरीके से अपने अपने विकारों के और अपने वासनाओं के अनुसार सबका उत्थान पतन होता रहा। कर्तापन उसने नहीं पैदा किया। ईश्वर ने विभेद पैदा नहीं किया। आए थे सब एक गांव से, उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हो गए 12 बाट। सब एक ही घाट से आए थे, एक ही घाट जाते हैं, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार सब 12 बाट हो गए। अलग अलग सबका भाव विचार बन गया। कर्तापन का भाव ईश्वर ने नहीं रचा। प्रकृति का संचालन हो रहा है। तुम नहीं करोगे कोई और करेगा। जो होना है वह होगा ही। कर्तृत्व भाव जब आता है तभी भोक्ता बनते हो। जब हम करते हैं ऐसा भाव आएगा तभी भोक्ता बनेंगे। उसने कर्मों को भी नहीं पैदा किया, क्रिया पैदा की, परंतु उसका संशोधन तुम्हारा काम है। क्रिया जरूर है उसके तरफ से, लेकिन संशोधन हम किस तरीके से उस क्रिया को करते हैं ये हमारा काम है। उठना बैठना भी पंक्तिबद्ध है या कैसे भी खड़े हो गए, कैसे भी कर लिया। एक साथ कदम उठें रखें, सबने मिलकर कोई काम किया, एकता आई, वह भी अपने अपने विचार व कर्म से। जो भी एकता या असंगता या जो भी असंगठन आया वो सब हम अपने अपने विचार से हमने कैसे उसको किया, निभाया, वैसे ही कर्म हुआ।
अतः उस क्रिया संगठन को चाहे हिंसात्मक रूप दे दो या शुभ कर्म से सात्विक संगठन बना लो। अपने अपने विचारों से जो किया वैसी क्रिया में अपने कर्मों को जोड़ ले। जो जैसा कर रहे हो अपने विचारों से उसी क्रिया में अपने कर्मों को जोड़ ले। चलना काम है, परंतु मरने मारने तीर्थ या सत्संग कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं, लेकिन मंदिर, वेश्यालय या क्या करने जा रहे हैं? किसी को मारने तीर्थों में या सत्संग में कहाँ जा रहे हैं? चल रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? बोलना मिला है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? हम इस पाठ कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, क्या बोलते हैं? ऐसे ही खिलौना बनाकर प्रकृति ने दौड़ा दिया। ये खिलौना रूप है हमारा शरीर। तो ईश्वर ने कर्म कर्तृत्व व कर्म फल का संयोग भी नहीं पैदा किया, कर्म व फल का एकाकार भी नहीं किया। उसने केवल क्रिया कर्म जो भी है सामने सब दिया है, लेकिन उसको किस तरीके से, कब, कहाँ, क्या उसका प्रयोग लेना है, ये सब मनुष्य का अपना विचार है। तुम ही सोचते हो मैंने ऐसे किया, मुझे उसका फल मिलना चाहिए, परंतु बुरे का फल भोगना कोई नहीं चाहता। दान पुण्य पूजा पाठ के फल लेने का भाव तुमने जोड़ा। यदि मैं करता हूँ तो हिंसा या शुभ तो फल भी भोगना पड़ेगा। यदि मैं कुछ करता हूँ, चाहे हिंसा या शुभ कर्म, अच्छा या बुरा कुछ भी किया, तो मुझे फल भी उसका भोगना पड़ेगा। मैं करता हूँ तो, यदि मैं करता ही नहीं हूँ तो अपने आप सब हो रहा है। कर्तव्य भाव के कारण ही तुम्हें, जैसे धनुष से बाण निकला तो वो लगेगा ही, तो बाण की भांति ही फल भी भोगना ही पड़ेगा। ईश्वर घट पट मठ कुछ नहीं बनाता। मनुष्य को जैसी इच्छा हुई पात्र, घट पट, कीमती सस्ते, मिट्टी, पीतल, सोना, चांदी सब अपनी बुद्धि, संस्कार व कर्म से बनाया, फिर फल भी भोगना पड़ा। अपनी अपनी बुद्धि, जरूरत, आवश्यकता के अनुसार, संस्कारों के अनुसार जो जैसा बनाया बना दिया। शरीर है तो क्रिया करेगा ही, परंतु उसका बल ना आए अपने ऊपर। कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्म करो। स्वाभाविक सब हो रहा है, सहज भाव से सब हो रहा है। जैसे चुंबक लोहे के सामान को स्वतः घसीट लेता है। चुंबक बुलाता नहीं, लोहा जाता नहीं, यह उसका स्वभाव है कि वो स्वयं घसीट के आ जाता है। पारस के संयोग से लोहा सोना बन गया। गीता पाठ से तुमने वाणी को संस्कारित करो। मंत्रोच्चारण में से वह स्वतः शुद्ध पवित्र हो जाएगी, संस्कारित हो जाएगी। तुमने नहीं किया, तुमने जैसा बोला, खाया, क्रिया की, वैसा ही वासना या भाव बन गया। अतः प्रकृति करती है, सृष्टि का संहार व सब पालन हो रहा है। मैं सच्चिदानंद हूँ, शिवोहम सोहम। अलग करना आ जाए तो भय, डर, राग, द्वेष कुछ नहीं रहेगा। हमको ये अलग करना आ जाए प्रकृति से, हम अपने विचारों से, भाव से, क्रिया से अलग हो जाएं कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं। तो जब भाव विचार हमारा बना रहेगा तो हमें कहीं भी डर, भय, राग, द्वेष कुछ नहीं होगा। बस अपना सब काम चलता रहेगा। अपने संस्कारों को ठीक करो तो कर्तापन से रहित हो जाओगे। गुरुदेव भगवान की जय।